करें सपने अपने। आज है शुक्रवार यानी कि माँ लक्ष्मी का दिन। तो आज होगी बात माँ लक्ष्मी की और बात होगी पैसों की। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे शो पर वो सब होता है जो और कहीं नहीं होता और आपको कहीं और मिल भी नहीं सकता। आज होगी माँ लक्ष्मी की बात। आपके पर्स पर होगी माँ लक्ष्मी की खास कृपा। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। आज होगी उस समस्या की बात जिससे हर घर है परेशान। अगर बीमारी ने घेरा हुआ है तो नवग्रह को प्रसन्न करने से बीमारी होंगी दूर। ये उपाय आपको बताएंगे। आज शुक्रवार है और आज मैं आपसे माँ लक्ष्मी की बात ना करूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूं जिन्हें अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो हमेशा माँ लक्ष्मी का आपके पर्स में वास होगा। आपका पर्स रुपए पैसे से भरा रहेगा, ये हम कहें कि गर्म रहेगा। सबसे पहली चीज आप जो रख सकते हैं अपने पर्स में वो है धन की देवी माँ लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती हैं। माना लक्ष्मी जी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, परंतु माता की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो, यानी कि सिटिंग पोजीशन में हो। दूसरी चीज, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका बहुत अत्यधिक महत्व है। इन दोनों के संबंध में बहुत शास्त्रीय उपाय भी हैं, जिसमें धन से जुड़े हुए उपाय भी शामिल हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स हमेशा पैसे से भरा होगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज, लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक अचूक उपाय माना जाता है ये। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें और इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। चौथी चीज है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं। इसका मतलब चावल का भी पर्स में रखने का अपना महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यह आपके अनचाहे खर्चों को कम कर देता है। पांचवी चीज है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू हम कह सकते हैं रखना चाहिए। अब मेल्स तो नहीं रख सकते, लेकिन फीमेल्स अपने बैग में रख सकती हैं। ये उपाय भी धन की वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी, गोमती चक्र भी रख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, घर में पड़ा ही होता है, पूजा के समय रखे रहते हैं, तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती हैं। पर ध्यान रहे, सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पहले इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। अच्छा, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखें तो ये दरिद्रता, पावर्टी को दूर करता है और पैसे में वृद्धि लाता है। माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहें और जो उनसे आशीर्वाद के रूप में पैसे या नोट मिलते हैं उस पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर हमेशा अपने पास रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होती है। इन चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। अगर आपके पर्स में भली भांति ना रखें तो इधर उधर मुड़े हुए नोटों को बिल्कुल ना रखें, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए पैसों को अदब से रखें। जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो उन्हें अदब से तो रखें। जन्म कुंडली और नक्षत्र मिलकर आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड तय कर चुके होते हैं। आज मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आपके नवग्रह से जन्म कुंडली में कौन कौन से मिलाकर आप उनसे क्या क्या चीजें सामने फेस कर सकते हैं और उपाय क्या है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के। देखिए, आप सिम्टम सुनिए
ग्रहों से रिलेटेड, और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आप ही की प्रॉब्लम्स हैं या आपकी किसी जानकार की प्रॉब्लम्स है, तो ये प्लैनेट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन देने की वजह ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के किंग यानी कि सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह से सिर का दर्द, आंखों की बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उपाय क्या है? गुड़ खाकर रोज सुबह पानी पीकर काम को शुरू करें। इस उपाय को 40 डेज तक करें। अब ऐसे ही प्लैनेट हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, राहु। राहु ग्रह से इन्फेक्शन, दिल की बीमारी होने का खतरा होता है। उपाय क्या है? साबुत मसूर 1 पाव, 5 मूली शुक्रवार को सिरहाने रखकर सैटरडे को किसी जरूरतमंद को दान करें। इस उपाय को 7 सैटरडेज कीजिए। अब केतु में क्या करता है? केतु ग्रह से जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उपाय क्या करना है? काले और सफ़ेद तिल 1.25 किलो 1 मीटर काले कपड़े में बांधें और पानी के पास में या मंदिर में रख दीजिए। किसी के काम आए, प्लीज़ पानी में बहाइएगा नहीं। इसे 7 सैटरडेज करें। अब जुपिटर, जी हाँ, यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जब बीमारी देता है तो पेट, हम ये बोल सकते हैं कमर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या है? पीपल के पेड़ में आपको कच्चे सूत का धागा 7 बार लपेटकर जड़ में जल डालना है। इस उपाय को 11 थर्सडेज तक कीजिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डॉक्टर का इलाज ज़रूर करवाते रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इलाज तो जारी रखना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे शो पर आपके लिए सब कुछ होता है। जानकारी से भरा ऐसा शो कहीं और नहीं मिल सकता। सबसे पहले गणेश भगवान की बात। गणेश भगवान को तुलसी छोड़कर कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। शंकर भगवान को धतूरे का फूल, हरसिंगार, नाग केसर के सफ़ेद फूल, कनेर, कुसुम और साथ साथ आग के फूल चढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो उन्हें कुमुद, करवरी, साथ साथ मालती, नंदिक भी पसंद है, और पलाश के फूल चढ़ा सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की अगर हम बात करें तो उन्हें गुड़हल, गुलाब, कमल और गेंदे का फूल चढ़ाइए। भगवान विष्णु को कमल, मौलसिरी, जूही, कंदम, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती और चंपा के फूल चढ़ाइए। सूर्य देव को आक, कनेर, कमल, चंपा, पलाश, अशोक, बेला, मालती। शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव को नीला, लाजवंती और किसी भी नीले गहरे रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। मुझसे कई दर्शक, खास तौर पर वो दर्शक जो अभी यूथ हैं, मुझसे बात करते हैं पढ़ाई। तो कंपटीशन की तैयारी की अगर आप उसमें प्रोसेस में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, लगातार सफल होने के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। तो चलिए, आज मैं आप सभी को सफलता के ऐसे 10 अचूक उपाय बता देती हूँ जो हमेशा आपके काम आएंगे। रोज सुबह माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। महिलाओं का पूरा सम्मान करें। गुस्सा, लालच, ईगो को अपने पास ना फटकने दें। मंदिर में अनाज के दाने चढ़ाकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहें। सुबह उठकर दोनों हाथ की हथेली को जोड़कर 3 बार चूमकर फिर चेहरे पर इसके बाद लगाएं। इसके बाद राइट लेग जमीन पर पहले रखें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले शहद चखें। रोज नहाने के बाद तांबे के लोटे में पानी और मिश्री मिलाकर सूर्य देवता को चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी सुनसान जगह पर रखाएं। खाने का छोटा सा हिस्सा गाय, चिड़िया और डॉग को खिलाएं। संडे का दिन छोड़कर रोज सुबह नहाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। साकार करें सपने अपने।